मुझे ये नहीं समझ में आता ये ट्रंप इंडिया के पीछे क्यों पड़ गया इतना। He's a great man, you know. Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? But you have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. And every single year you'd have a new leader. I mean, some would be in there for a few months. And this was year after year after year. And my friend has been there now for a long time. And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It's started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process. But the process is going to be over with soon. अब मुझे ये नहीं समझ में आ रही, ये बताएगा ट्रंप बताएगा, एक अमेरिकन प्रेसिडेंट बताएगा कि इंडिया कहां से ऑयल खरीदेगा कहां से नहीं खरीदेगा। उसके अलावा ये क्या कह रहा है कि अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोलो। भाई अगर एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दोगे तो जो हमारे किसान हैं वो कहाँ जाएंगे। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि डेयरी सेक्टर भी खोलो। अरे भाई हमारे यहाँ पे इतने मिल्क के कोऑपरेटिव्स हैं, फिर वो कहाँ जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि इसने चाइना के साथ टैरिफ वॉर खोल दिया है। अब चाइना इतने सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स खरीदता था अमेरिका से, अब वो वहाँ पे जा नहीं रहे। तो भाई जो अपने अमेरिकन फार्मर्स हैं वो अपना सामान कहाँ बेचे, चाइना लेने लगा है, ब्राजील से, बाकी देशों से। तो अब ये इंडिया को प्रेशराइज कर रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि अमेरिका को क्यों लगता है कि वो इंडिया को ब्लैकमेल कर सकता है इनटू डूइंग व्हाट इट वांट्स, उस टॉपिक पर तो हमने फुल वीडियो बनाया, जरूर चेकआउट करना।